हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। जिस रिवीजन क्लासेस की हम बात कर रहे थे, जिस रिवीजन क्लासेस की सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मतलब वो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या फिर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैं सारा ही थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। एक पर्टिकुलर मेरे को लगता है कि फर्स्ट चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ थ्योरी का पोर्शन पूछा जा सकता है। बाकी किसी भी चैप्टर में थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा पूछने का कोई चांसेस नहीं है। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, केवल 1 मार्क्स में या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। मतलब 1 1 मार्क्स का एमसीक्यू को 1 या 2 मिलेंगे जिसमें थ्योरी पोर्शन हो सकता है, बाकी में आने का चांसेस नहीं है। तो मैंने इसको किस टाइप से पढ़ना है वो मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बता दिए है। फिर प्रैक्टिकल पोर्शन में मैंने आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर हमारी फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। उसके बाद में अगर कोई पार्टनर अपनी बिजनेस में जो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो उसका तो उसका क्या अपन उसको इंटरेस्ट कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, तो वो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया था। उसके कुछ टाइप्स थे कि भी डेट बिगिनिंग में ही दे रखा है या अलग अलग इंटरवल में अलग अलग कैपिटल लगाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन क्या चीज होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकल के ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। और मेरा जो मॉर्निंग में जो सेशन हुआ था उसमें बताया था मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट सिखाए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, कि अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म से कुछ ड्राइंग करता है तो उसके क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आज जो मेरा जो मेन मोटिव है, जो मेरे को जो समझाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे को लगता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को सिखाना है। जो मेरा जो अभी जो क्लास लेने का जो मोटिव है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन मॉर्निंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी जो हम करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ाने का आ जाता है तो क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसका। 11th क्लास में जब आपने सीखा था, जब 11th क्लास आप पढ़ रहे थे, तो आपने एक तो अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया था आपका? ट्रेडिंग अकाउंट। एक बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाई थी अपन ने जर्नली बैलेंस शीट। जो मैंने अभी जो अकाउंट बताया था उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जनरली अपन ने बनाया नहीं था 11th क्लास में। तो बच्चे को वो 12th में पार्टनरशिप की बुक को बनाना पड़ रहा है। पार्टनरशिप के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर क्या है ये पार्टनर्स में, ये सॉरी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज होती है, ये कैसे डिफरेंट होता है? तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक तो आपने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक अपन जो अभी बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोले दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है सर? अरे दोनों में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है। दोनों के बनाने की वजह भी अलग है। देखो सबसे पहला मैं बताता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है, क्यों बनाते हैं अपन ये। तो आप बताएंगे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसका मेन मोटिव होता है कि हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे बिजनेस का या तो नेट प्रॉफिट निकालें या फिर नेट लॉस निकालेंगे। ये किसका मोटिव होता है अपना? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो बोले कि सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फिर क्या मोटिव होता है? अरे बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है, इसका जो मोटिव होता है, इसको क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकालना होता है, तो निकालना होता है नेट डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना।
ये किसको फाइंड आउट करता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को। और ये किसको करता है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस को। बोलिए नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है सर? अरे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो पार्टनर बांटेंगे, उसको तो बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब हमारी फर्म को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी अपन देखेंगे वो दोनों के डिफरेंस क्या है, वो अपन देखेंगे ना। एक बात तो ध्यान रखना, ये तो हो गया कि हम सर क्या दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा। नेट प्रॉफिट पहले ही आ जाएगा। उसमें से कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बाद में जो बचेगा प्रॉफिट वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट कैपिटल देना है, पार्टनर्स को कुछ और भी कोई सैलरी कमीशन बोनस देना है, तो वो सब देने के बाद में जो बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट वो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो तो हो गया हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट और इससे निकलेगा नेट प्रॉफिट। बोले ठीक है सर। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें कौन सा आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है? तो जो आइटम्स आते हैं वो ये आते हैं कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। अरे ऐसे आइटम आते हैं बेटा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे आइटम जिनको फर्म को पे करना ही करना होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, वो हमें क्या करना है? पे करना ही करना है। तो वो तो अपन किस में लिखते हैं बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो सारा किस में जाता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और इसमें कौन सा आइटम रिकॉर्ड होते हैं? जो क्या होता है? ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन हो, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। बोले समझे नहीं सर? मैं आपको बताता हूं। ट्रीटेड एज चार्ज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए रेंट हो गया, आपकी शॉप का क्या है? रेंट है। अब मान लीजिए आपकी जो शॉप है वो मान लीजिए 20,000 पर मंथ रेंट पे ले रखी है, तो 12 महीनों का रेंट कितना होता है सर? बोले 2,40,000 हो जाता है, 2,40,000 हो जाता है। अब आपके बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपके बिजनेस को लॉस हो, वो 2,40,000 आपको रेंट का पे करना ही करना है। वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरी बिजनेस को तो लॉस हो गया, मैं प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इस साल मैं रेंट पे नहीं करूंगा। मतलब रेंट आपको पे करना ही करना है। तो जो रेंट पे करना ही करना है उसको अपन बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब रेंट की बात करेंगे तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन दूसरी बात, क्या कोई जैसे हमारी फर्म में कोई एम्प्लॉई है, उसको अपन को जॉब पे रखा हुआ है, उसको अपन सैलरी देता है महीने का 20,000 रुपए, तो उसकी भी सैलरी बनती है। अब आप उस बंदे को सैलरी पे रखते हो और उस बंदे को आप बोलते हो कि मैं आपको मंथली सैलरी दूंगा। अब हमारी फर्म में प्रॉफिट हो या नहीं हो, फिर भी उसको सैलरी तो देनी है कि देनी है? बोले सैलरी तो देनी पड़ेगी सर। तो जो आइटम अपन को देना ही देना है उसको अपन बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाता है। अरे 11th में आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखा था क्या? सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस जो भी लिखा था, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात कर रहा हूं, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देने ही देने हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं दे तो चलेगा क्या। और इसमें वो आइटम जाते हैं बेटा जो ट्रीटेड होता है एज एप्रोप्रिएशन, जो आपके प्रॉफिट हो तो ही देने हैं, प्रॉफिट नहीं होने की सिचुएशन में देने की जरूरत नहीं होती। जैसे सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या हो? एज एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड है, चार्ज भी हो सकती है, बताऊंगा मैं आपको। पार्टनर्स की सैलरी हो, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है बेटा तो तभी देनी है जब फर्म को प्रॉफिट हो। पार्टनर को बता रहा हूं मैं, एम्प्लॉय को नहीं। एम्प्लॉय को सैलरी देनी है वो तो देनी ही देनी है, वो तो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। लेकिन जो प्रॉफिट होने पे ही देनी है वो कहां जाएगी बेटा? वो पार्टनर सैलरी रहेगी और वो कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आपको ये बात तो पता चल गई होगी। यूं नहीं हो कि मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और आपको यही नहीं पता हो कि सर ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी कैसा वही तो नहीं है पीएनएल वाला। अरे वो नहीं है बेटा, पीएनएल अलग था और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अलग है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद में बनता है। देखो इसकी शुरुआत कहां से होगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की शुरुआत कहां से होगी? ग्रॉस प्रॉफिट से। कहां से होगी? ग्रॉस प्रॉफिट से, या फिर ग्रॉस लॉस से। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहां से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत जो होगी या तो नेट प्रॉफिट से या फिर नेट लॉस से। मतलब ये है कि जो पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनेगा। तो आप इसको सीक्वेंस में ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? पहले ट्रेडिंग, फिर क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या बनाओगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं बेटा, ये हमारे सिलेबस में, ये अपन 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाने वाले हैं
वो पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका होगा, उसके बाद ही बनेगा, पहले नहीं बनेगा। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया, बनाइए, कैसे बनता कैसे। देखिए मेरे साथ में एक पूरा आप कंप्लीट पेज लेंगे। देखिए जैसा मैं बताता हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट किसका रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रहेगा। फॉर्मेट बता रहा हूँ, कौन से आइटम आते हैं वो सारे लिख रहा हूँ। हो सकता है कि वो आइटम कैसे आए कैसे नहीं आए वो आपको पता नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और आपको भी साथ साथ में लिखना है। बोले ठीक है सर, लिख लेंगे। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, एंट्री क्या होता है, वो सब अपन जैसे ही फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो आपको फॉर्मेट बनाना है। पूरा एक पेज होना चाहिए, आधा पेज नहीं, पूरा एक पेज होना चाहिए। और पूरे एक पेज में हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट को बनाएंगे। बोले बना देंगे, फिर वो तो हमारी बुक में बना हुआ है। अरे बुक में बना हुआ है, लेकिन आपको अपने हाथ से बनाना है। मैं जैसे बताऊं वही बनाना है। क्या एग्जाम में सारे पॉइंट आएंगे, नहीं, उसमें से कुछ एक पॉइंट आएंगे, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो मैक्सिमम पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये फिक्स है। देखिए करे सुनो, ये कौन सी साइड है हमारी, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है हमारी, क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर और अमाउंट, सेकंड कॉलम वापस इधर से भी क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर और अमाउंट। ये सबको ही पता है सर, लेजर है। ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोशिश करें आप मेरे साथ साथ ही बनाए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो क्वेश्चन में दे रखा हूं वो लिखना है। सर शुरुआत कहां से करनी है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले शुरुआत जो करनी है बेटा, वो करनी है आपको क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा नेट प्रॉफिट या फिर दे रखा होगा नेट लॉस। सर ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहां से आएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो आएगा वो कहां से आएगा। अरे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनाया होगा, सर पीएनएल अकाउंट बनाया होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले हमने जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो वहां से यहां तो क्या निकला होगा, नेट प्रॉफिट। यहां क्या निकला होगा, नेट लॉस। तो सर वो अपन यहां पर ट्रांसफर करेंगे। देखो यहां तो यहां लिखना है बाय पीएनएल। क्या लिखना है बेटा, बाय पीएनएल। फिगर जो आएगा वो यहां आएगा। और ये बाय पीएनएल किसका पता है क्या, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये फिक्स है सर। अरे को जरूरी थोड़ी कि नेट प्रॉफिट ही हुआ हो, नेट लॉस भी तो हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है, तो फिर इधर क्या लिखेंगे, टू पीएनएल। और ये क्या है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। सर दोनों आएगा। अरे पागलो यार, दोनों कैसा आएगा, या तो फर्म को प्रॉफिट होता होगा या लॉस। प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा, इधर, और लॉस होगा तो किधर आएगा, इधर। ये फिक्स है। बाय पीएनएल कब आएगा, जब प्रॉफिट होगा तो, और टू पीएनएल कब आएगा, जब लॉस होगा तो। क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आप, जिसमें आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा, वहां पर जरूर लिखा होगा कि फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये कुछ ना कुछ लाइन लिखी होगी, और जो लिखा होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। बोले ठीक है सर, ये तो हो गया नेट प्रॉफिट और ये हो गया बाय, सो टू पीएनएल मतलब नेट लॉस। दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, या तो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा या नेट लॉस दे रखा होगा। सो इसके बाद में कोई आइटम, खुद भी आप समझदार है। देखिए बेटा ये कौन सा साइड है, डेबिट, तो इसमें सारे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट, तो यहाँ पे कौन सी आती है, सारे इनकम। सही बोला सर आपने, यहाँ तो एक्सपेंस आएगा या डेबिट इनकम आएगा। तो कौन से हमारे एक्सपेंसेस, कौन से हमारे इनकम, बताइए सर आप हमें। बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले, सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है बेटा, जो इस साइड में लिखूंगा वो लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखूंगा बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को क्या देना हो, इंटरेस्ट देना हो, तो उसका खर्चा कैसे हुआ यार। अरे बेटा जो हम पीएनएल एप्लीकेशन बनाते हैं वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। देखो ये तो है हमारी फर्म, और ये है हमारे पार्टनर। अब इन्होंने क्या लगाई, कैपिटल।
अरे इन्होंने फॉर्म में क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है, तो इन्होंने पैसा फॉर्म को दिया। अब फॉर्म को दिया तो फॉर्म की क्या ड्यूटी है, फॉर्म इनको क्या पे करेगी बेटा, इंटरेस्ट पे करेगी, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। तो अपन जो बोल रहे हैं कि जो फॉर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फॉर्म जब पे करती है तो फॉर्म के खर्चा है कि नहीं है बोले खर्चा तो है सर। तो मैं यही बोल रहा हूं बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का एक्सपेंडिचर है। तो सर पार्टनर की तो इनकम है, अरे हाँ पार्टनर की इनकम है, लेकिन ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो बनाया जाता है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जा रहा बेटा, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। फॉर्म पे कर रही है मतलब फॉर्म का खर्चा है, मतलब किस में लिखेगी, डेबिट साइड में लिखेगी, किस साइड में लिखेगी बेटा, डेबिट साइड में। बोले ठीक है सर। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, दो पार्टनर है तो दोनों का नाम लिख लीजिए ए और बी। तीन पार्टनर है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी, तीनों का नाम लिख लीजिए। और जो फिगर आएगा यहां पर, जो भी फिगर आता है उन दोनों को प्लस कर दीजिए और यहां लिख लीजिए। कर लेगा सर। और कोई खर्चा, अरे ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर को, वो कैपिटल लगाया था फॉर्म में, उसके ऊपर क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। कभी कभार हो सकता है पार्टनर को क्या देनी हो, सैलरी देनी हो, तो लिखेगी इधर टू पार्टनर्स सैलरी। अरे भाई मैं जो लिख रहा हूं वो टू पार्टनर सैलरी, मतलब जरूरी नहीं आप भी वहां पर टू पार्टनर सैलरी लिखो यार। हो सकता है कि वहां पर लिखा हुआ है कि ए को सैलरी देना है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, टू ए सैलरी। अरे क्या लिखेंगे, टू ए सैलरी। वो लिखा है कि बी को सैलरी देनी है, तो आप क्या लिखेंगे, टू बी सैलरी। और दोनों को देनी है तो आप लिखिए टू पार्टनर सैलरी ए और बी। ये भी हमारे फॉर्म का खर्चा है, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स बोनस, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये सब वर्ड है बेटा, है सब ये रेमुनरेशन ही है। पार्टनर्स को सैलरी देना, रेंट देना, सॉरी पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना, बोनस देना, ये सब क्या है, रेमुनरेशन ही है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे फॉर्म ने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, एक्सपेंडिचर है। फॉर्म ने क्या किया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दिया, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को बोनस दिया, पार्टनर को रेमुनरेशन दिया। तो ये फॉर्म के सारे खर्चे हैं। सर कोई फॉर्म की इनकम नहीं होती क्या, इनकम होती है लेकिन एक ही होती है। बोले कौन सी सर, अगर कोई पार्टनर, देखो ये तो है फॉर्म और ये है हमारे पार्टनर, अगर ये लोग फॉर्म में से क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ड्राइंग। तो ड्राइंग करते हैं तो फॉर्म इनको पैसा दे रही है और फॉर्म इनको पैसा दे रही है, ये लोग ड्राइंग कर रहे हैं, तो इनकी क्या ड्यूटी है कि ये फॉर्म को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। तो पार्टनर फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, पार्टनर फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, तो बताइए फॉर्म की इनकम होती है कि नहीं होती है। बोले इनकम तो होती है सर। तो जब इनकम होती है तो फिर आपको किस साइड में लिखना पड़ेगा, इस साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ही इनकम है बस, जैसे दोनों ने की है तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा और जो फिगर आएगा वो टोटल 12 आ जाएगा। एक पॉइंट और बच गया बेटा, कभी कभार क्वेश्चन में लिखा जाता है कि जैसे ये आपका प्रॉफिट वगैरह हुआ, ये सब ले लिया, उसके बाद में भी जो आपने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो डायरेक्ट पार्टनर में नहीं बांटते हैं, या जो लॉस होता है वो डायरेक्ट पार्टनर में नहीं बांटते। कभी एक बार बोल देता है कि जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज है जो जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो। किस में ट्रांसफर कर दो, जर्नलिज्म में। वो प्रॉफिट होने पर ही ट्रांसफर होगा, लॉस होगा तो नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी ट्रांसफर करेंगे। इस साइड में लिखिए प्रॉफिट में से क्या करेंगे, जर्नलिज्म में से जर्नलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। ये सारे आइटम मैं लिख रहा हूं बेटा, ये सारे एग्जाम एक साथ में नहीं पूछता है। कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ लेगा, पार्टनर की सैलरी पूछ लेगा, 2-3 पॉइंट दे देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे। ये सारे पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन मैंने सारे लिखवा दिए। बोले ठीक है सर, इसको क्लोज कैसे करेंगे, देखो इसको क्लोज करने का कितना सिंपल सा तरीका देखना। टोटल करेंगे इनकी अपन, क्रेडिट साइड की भी टोटल करेंगे, डेबिट साइड की भी टोटल करेंगे। डेबिट साइड कौन सी साइड है, हमारी एक्सपेंडिचर साइड है, और क्रेडिट साइड कौन सी साइड है, तो हमारी इनकम साइड है। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा होती है, अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होती है तो फिर आपको लॉस होगा। जैसे मान लीजिए इधर की टोटल तो आई 1 लाख, इधर की टोटल कितनी आई 1 लाख, इधर की टोटल आई 60,000, तो ज्यादा किस साइड की आ रही है सर, क्रेडिट साइड की आ रही है। तो क्रेडिट साइड की अगर ज्यादा आती है मतलब इनकम तो ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किस साइड में बांटेंगे बेटा, इस साइड में बांटेंगे। प्रॉफिट किस साइड में बांटेंगे, ये यहां पर, यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट बांटने की एंट्री, देखना ये मैं लास्ट में लिख रहा हूं,
बैलेंस शीट फिगर से आ रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ए और बी, जो भी प्रॉफिट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा बेटा। जो भी प्रॉफिट होगा वो किसमें बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये किसका है? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर है। ये चीज किसकी है बेटा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। और मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो गया, तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। लेकिन दोनों आ सकता है क्या? नहीं आएगा बेटा। या तो क्रेडिट के टोटल ज्यादा होगी तो इधर लिखना है, और डेबिट के टोटल ज्यादा हो जाए तो इधर है। तो अपन लिखेंगे ए और बी, जो भी फिगर है लिख लेना आप फटाफट से, उसके बाद में अपन इधर लिखेंगे। और ये क्या चीज है? ये हमारा लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कर लेंगे। ये जो मैंने आइटम लिखा बेटा, ये मैक्सिमम आइटम है जो पीएनएल एप्लीकेशन में आ सकते हैं। देखिए ये सब रटा रटा ज्ञान है, मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा आपकी बुक में दे रखा होता है। बोले फिर इतने टाइम आपने क्यों बताया सर? अरे मेरे जो बताने का मोटिव था कि ये आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन इतने से अपने एग्जाम में क्वेश्चन राइट नहीं होता है। एग्जामिनर आजकल बहुत मस्ती करने लग गया है। एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा आपके आगे सोचता है, आगे से पूछता है। आप जो पढ़ के जाते हैं उसके आगे से पूछता है। देखिए अब मैं कुछ पॉइंट पे आता हूं, इन सभी की अपन जर्नल एंट्री की बात करेंगे। रटना नहीं है एक को भी, सबको सीखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए, पहला जो हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, उसकी एंट्री क्या होती है? बहुत बार बच्चों से पूछता हूं कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है। देखो तो वो एंट्री क्या बोलता है पता है? कि सर इसकी एंट्री बनती है, देखो ये इधर है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी एंट्री बनी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल देता है वो? लेजर देख के बोलता है, क्या बोलता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बोलता हूं अच्छा, बोले हाँ सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। कुछ बच्चे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैंने पूछा कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का खर्चा है कि इनकम है? तो बोले कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म देती है पार्टनर को, तो वो तो खर्चा हो गया। तो मैं बोलता हूं कि बेटा जब खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस कभी क्रेडिट होता है क्या? बोले वो तो नहीं होता। तब तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। मतलब ये एंट्री आपकी क्या है? गलत है। सबसे पहले जो मैं सिखा रहा हूं वो सुन लीजिए। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो इसकी एंट्री देखना, इसकी एंट्री जो है बेटा इसमें फर्क है। देखो अब अगर आप इसको देख के बताओगे ना, तो फिर एक बात बताइए, आपने 11 में पीएनएल बनाया था क्या? बोले हाँ से बनाया था। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो लिखा था सैलरी, क्या लिखा था? सैलरी 10,000। तो अब आप बताइए कि आपने एंट्री का ये की थी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अरे बताइए मूर्खा, सैलरी की एंट्री ये होती क्या? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अरे ऐसा किसने सिखाया आपको यार? पीएनएल तो सैलरी की भी एंट्री होती है, सैलरी पे करने की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की एंट्री क्या ये है वो सकती क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल, ये कोई एंट्री थोड़ी होती है। अरे ये एंट्री नहीं होती है बेटा। सैलरी पे करने की एंट्री तो क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश। सैलरी कितना पे किया? 10,000। तो सर ये पीएनएल में कैसा आया यार? ये पीएनएल में आने का रीजन बताता हूं मैं। ये सैलरी का बैलेंस कौन सा आपका? डेबिट है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। इसको खत्म करने के लिए टू सैलरी करते हैं। क्या करते हैं? मतलब इसको राइट ऑफ करते हैं, तो टू सैलरी करते हैं कितने से? 10,000। और जो राइट ऑफ करते हैं वो किससे करते हैं? तो वो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। क्योंकि सैलरी जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने क्या बताया? जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उनको राइट ऑफ किसके थ्रू किया जाता है? तो पीएनएल से किया जाता है। और जो हमारे एज एप्रोप्रिएशन होते हैं उनको राइट ऑफ किससे किया जाता है बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो जो आप ये एंट्री बता रहे थे ना अभी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करने की एंट्री। किसकी एंट्री है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करने की। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि हम जो एंट्री बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने की नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करने की बोल रहे हैं। वैसे कि वैसे अपन ने जैसे 11 में पढ़ा था, सैलरी पे करने की एंट्री ये होती है, लेकिन सैलरी को राइट ऑफ करने की एंट्री ये होती है। सैलरी राइट ऑफ पीएनएल से होता है। जैसे रेंट पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन फिर रेंट को राइट ऑफ करने के लिए टू तो क्या करेंगे? रेंट। और राइट ऑफ किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। तो इसलिए यहां पर भी क्या आता है? पीएनएल अकाउंट में टू रेंट आता है। बोले सर बराबर सही बोला आपने, ये सब हमें समझ में आ गया है। अब तो आप हमें बताइए कि इनकी एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए इधर
सबसे पहले ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोले क्यों सर, आपकी मर्जी होगी वो करेंगे। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म का क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल कहता है कि सारे ही खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बोले सही बोला सर आपने। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक नहीं करना है, किसको देना है, तो यहां पर लिखना है टू पार्टनर्स। कैपिटल भी हो सकता है और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है। सर पार्टनर्स कैपिटल किस सिचुएशन में होता है, पार्टनर्स कैपिटल होता है अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन करते हैं। सर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स क्या होता है, 2 मिनट के बाद में या थोड़ी टाइम बाद में आपको सारा समझा दूंगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चलता है तब तो पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, और अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, कौन सा, फिक्स कैपिटल। अभी बार बार नहीं लिखूंगा, ये एक बार बता दूंगा कि भाई अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, मतलब अगर आप अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हो, फ्लक्चुएट होती है, तब तो आप क्या लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल ही लिख लीजिए। और आपको कहता है कि नहीं कैपिटल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कैपिटल आपकी फिक्स होनी चाहिए, तो फिर आपको करंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। वो मैं आपको थोड़ा सा जब पार्टनर्स कैपिटल पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। अभी आप खाली इतना समझ लीजिए कि भी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो क्या करना है, डेबिट करना है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना किसको है, देना तो पार्टनर को ही है, तो पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर समझे नहीं यार, देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम पहले दुकान में माल खरीदते थे तो पेनल्टी क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट। अरे परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि फर्म का खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जैसे मैंने उधार में खरीदा तो फिर यहाँ पे क्या लिखता था, टू राम टू श्याम। तो ये राम और श्याम को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि राम और श्याम को बाद में पैसा देना पड़ेगा, तो राम और श्याम को पैसा देना पड़ेगा इसलिए मैंने क्रेडिट किया है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये पैसा किसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। बोले कर देंगे सर, आप चिंता मत करिए। तो ये एंट्री किसकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की एंट्री। अरे किसकी एंट्री है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करने की, देने की है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है सर, राइट ऑफ करना है। अब आप समझ जाइए बेटा कि राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो राइट ऑफ करने का क्या तरीका बताइए। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस कौन सा है सर, डेबिट है। राइट ऑफ करने का मतलब खत्म करना है, किसी भी चीज को खत्म करनी हो तो उसका उल्टा कर लेना है। जैसे एक ग्लास में पानी है, मैं बोलूं कि उसको खत्म करना, तो खत्म करने पहले तो क्या करेंगे, खत्म करने के लिए उसको उल्टा करेंगे तभी तो खत्म होगा। तो किसी भी चीज को अगर आपको खत्म करना है, हमारी जैसे एंट्री में, जैसे किसी का बैलेंस डेबिट है और मैं बोलूं उसको खत्म कर दीजिए तो उसका उल्टा कर दीजिए। मैं बोलूं कि थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो फिर जैसा पहले किया था वैसा सेम करिए। डेबिट करना है, डेबिट बैलेंस है तो और डेबिट कर दीजिए, बढ़ जाएगा। और मैं बोलूं कम कर लीजिए या खत्म कर लीजिए तो उसका रिवर्स कर दीजिए। बोले ठीक है सर। तो टू तो क्या कर देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट किसको करेंगे सर, पीएनएल को। अरे बेटा पीएनएल से नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं बेटा, एज एप्रोप्रिएशन मानते हैं। ये दो एंट्री, फर्स्ट एंट्री किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने की, सेकंड एंट्री किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करने की। इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते क्या साहब, अरे इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। एग्जामिनर जब ऑप्शन में पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तो ये होती है और ये भी होती है इसको राइट ऑफ करने की। लेकिन मान लीजिए दोनों ऑप्शन नहीं में नहीं हो, तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, डेबिट, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, तो ये डेबिट और क्रेडिट तो क्या हो गया, खत्म। तो मतलब बचा क्या, एक तो बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और एक पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बचा क्रेडिट। तो इसकी कंबाइंड एंट्री कभी पर एग्जामिनर मस्ती करता है, एंट्री क्या दे देता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या देगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये आपको ध्यान है। तो अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे रखा हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, तो ऑप्शन यही टिक करना है, ये मत कर देना टिक। क्योंकि देखो आखिर बन क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट हुआ, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खत्म हो गया, बचा क्या है, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट बचा, एक पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बचा है। ये किसकी एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अरे मैं आपको बता रहा हूं, याद नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या होता है, खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट। तो क्रेडिट किसको करे सर, अरे देना किसको है, बोले पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो समझ में आ गया, आप आगे बताइए सैलरी का वो सिखा दो। अरे क्या पागल हो गए क्या आप लोग, कैसे सिखाए हम, पार्टनर को सैलरी देनी है, एंट्री नहीं आती आपको यूं, बोले हमें सिखाई तो नहीं। अरे क्या सिखाना है, पार्टनर को सैलरी देना, तो क्या फर्म की इनकम हो गई हो, बोले नहीं है तो खर्चा है, तो फिर पार्टनर सैलरी को डेबिट कर दो। अरे भाई यहां पर मैंने किसको डेबिट किया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को।
यहां मान लीजिए पार्टनर को सैलरी देनी है, देख लेंगे एग्जांपल के लिए, एक लास्ट सिखा रहा हूं, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, तो पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री क्या बनेगी? बोले हमें नहीं पता सर। अरे पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो भी तो हमारी फर्म का खर्चा है, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, और किसको देना है? तो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लेंगे हम। ये तो पता चल गया आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे नाराज नहीं हो रहे बेटा, आप समझा रहे हैं। बोले क्या समझा रहे हैं सर? कि जब भी फर्म का लगे कि खर्चा है तो उसको डेबिट करो, तो पार्टनर्स बोनस की क्या एंट्री होगी? अरे मूर्खानंदो, पार्टनर्स को बोनस देंगे तभी तो फर्म का खर्चा ही है, तो फिर सैलरी की जगह किसको डेबिट कर देना? पार्टनर्स बोनस को। और देना किसको है? पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर को कमीशन देने का बताइए एक बार, मजा आएगा। अरे क्या बताए पार्टनर्स को कमीशन देने का? एंट्री सेम रहेगी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अरे पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री बनी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स को बोनस देने की एंट्री बनी है पार्टनर्स बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स को कमीशन देने की एंट्री बनी है पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अरे जितने भी खर्चे हैं उन सबको डेबिट कर रहे हैं, और पार्टनर को क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट कर रहे हैं। अरे जितने भी खर्चे उनको तो क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, और पार्टनर को क्या कर रहे हैं? बोले क्रेडिट कर रहे हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सर, राइट ऑफ करने की सैलरी को राइट ऑफ करने के लिए बोलो टू पार्टनर्स सैलरी होगा, और किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सर कंबाइंड एंट्री बताओ यार। अरे कंबाइंड में क्या? पार्टनर सैलरी पहले डेबिट, पार्टनर सैलरी क्रेडिट, बचा क्या? सर प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट ये एंट्री है, सेकंड ये राइट ऑफ की, बचा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट। ये मैं आपको कैपिटल और करंट का कॉन्सेप्ट बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये पता चल गया ना आपको। तो अब आप नेक्स्ट एंट्री आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोले किसके करो बताओ सर। देखो मैं वापस से इस अकाउंट को निकालता हूं। मैंने अभी एंट्री किसकी सिखाई? इसकी सिखाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या सिखाई बताइए? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फॉर्म का क्या खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको देना है? तो पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर सैलरी की एंट्री, पार्टनर सैलरी भी हमारा खर्चा, एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर्स बोनस की, पार्टनर्स बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सुन रहे ना? अरे पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, सारे के सारे हमारे खर्चे हैं, 1 2 3 4, इन सबको तो करिए डेबिट, और किसको क्रेडिट करेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें पार्टनर्स को देना है। और इनको राइट ऑफ करने के लिए बिल्कुल रिवर्स एंट्री करनी होती है। क्या करनी होती है सर? एक बार वापस बोल दो। और सभी को डेबिट किया ना बोले, जैसे पार्टनर्स सैलरी को भी हमने क्या किया? डेबिट किया। पार्टनर्स इंटरेस्ट कैपिटल को भी क्या किया हमने? डेबिट। तो राइट ऑफ करने के लिए इनको क्या करो? क्रेडिट करो, और डेबिट किसको कर दो? पीएनएल एप्लीकेशन को। पूछेगा हम आपसे बाद में कि बताइए राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है। तो सारे खर्चे थे, सबको हमने डेबिट किया और पार्टनर्स को क्रेडिट किया। एक एंट्री और सिखा देता हूं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। लास्ट एक एंट्री सिखा देता हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। कोई बच्चा जोश में आएगा, बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अरे मूर्खानंदो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म का हमारा खर्चा थोड़ी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म की क्या है? इनकम है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की क्या है? इनकम। तो फिर टू तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म की इनकम है, खर्चा नहीं। खर्चे थे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस और पार्टनर्स रेम्युनरेशन। ये सारे हमारे फर्म के क्या थे? खर्चे। सबको हमने क्या किया? डेबिट किया। और पार्टनर को क्या किया? क्रेडिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे सर। तो डेबिट किसको करेंगे? अरे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ता है, तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, इसलिए हम पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी बेटा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये एंट्री किसकी है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की है। चार्ज किससे कर रहे हैं? पार्टनर से। देखो पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स को डेबिट करना है, और पार्टनर्स को देना तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। ये ध्यान रखना है। कोई भी चीज अगर बोले कि ये पार्टनर से लो तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो, और अगर बोले कि ये पार्टनर्स को दो तो फिर पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है। ये बातें दो ध्यान रखना। तो ठीक है सर, तो क्या इसमें सर फर्स्ट एंट्री ये तो चार्ज करने की होगी, सेकंड एंट्री कुछ भी नहीं होगी। अरे इसको भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा यार। लेकिन राइट ऑफ करने की इसका बैलेंस कौन सा? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे बताइए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और ट्रांसफर किसमें करेंगे बेटा? मतलब किससे राइट ऑफ करेंगे? तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो आप थोड़ा कंपैरिजन भी करो। यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में देखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होगा। देखो आप यहां पर क्या लिखा होगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंट्री क्या बनी है?
एंट्री बनी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन वहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में किया। पहली एंट्री क्या हुई थी बताइए सर? पहली एंट्री तो हुई थी पार्टनर्स, किसको देना था अपन को सर, किससे चार्ज करना था? तो पार्टनर्स कैपिटल को तो हमने क्या किया था? डेबिट। ये पार्टनर से ले रहे हैं और क्या लिया हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म की इनकम है, तो फर्म की इनकम को भी क्रेडिट किया। तो ये तो कहां लिखा होगा? पार्टनर्स कैपिटल में लिखा होगा। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे? देखो यहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का नाम आ रहा है क्या? नहीं, इसको राइट ऑफ करते तो नाम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो बताइए पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले क्रेडिट तो हो रहा है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के पोस्टिंग किस साइड में कर दो? क्रेडिट साइड में कर दो। क्या लिख लो? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोले सर ये आप सब समझ में आ गया, 1 2 3 4 और 5 यहां तक सब समझ में आ गया। बचा क्या है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अरे बहुत आसान है यार, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो उससे भी आसान है। सीधी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अरे मैंने जितनी एंट्रियां करा भाई ये वो तो लिखनी ही लिखनी आपको नोटबुक में, और जो मैंने पार्टनर सैलरी के अलावा जो कमीशन बोनस और रेम्युनरेशन की नहीं लिखवाई है वो भी आप अपनी मर्जी से लिखोगे। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, ये सब अपनी मर्जी से लिखना। बोले ठीक है सर। ये एंट्री किसकी है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री। बोलो क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बस। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो पोस्टिंग डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू जनरल रिजर्व। सर उसके बाद में और क्या छूट गया? देखो और दो छूटा है, वो 2 3 बातें छूटी है, वो देख रहा था। ये सारा हो गया, ये सारा हो गया। अब या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर क्या होगा? लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो क्या होगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या क्या होगा? लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने आपको क्या बोला है भाई? जैसे मान लो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? जब इधर की टोटल कितनी आती है? 1 लाख, इधर की कितनी आती है? 60। तो ज्यादा किस साइड की है? क्रेडिट साइड की। तो मतलब बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। तो प्रॉफिट तो जब ही होता है जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। तो अगर आपको क्या करना हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो थोड़ा आप दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला अभी? अगर कोई चीज पार्टनर को देनी है, क्या देनी है बेटा? पार्टनर को देनी है, तब तो पार्टनर्स को क्या करो? क्रेडिट। तो क्या कर दो? पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर को देना तब तो क्या करो? टू पार्टनर्स कैपिटल करो। और डेबिट किसको करो बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इसको ज्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास क्योंकि रिवीजन क्लासेस हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है, ये रिवीजन क्लासेस है। बताइए आप, मैं बोल रहा हूँ कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में कितना? सर क्रेडिट में 1 लाख। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में कितना? 60। मैं आपसे पूछूं इसका बैलेंस कौन सा है? तो सर बैलेंस तो क्रेडिट है। पहले तो बैलेंस कितना है? तो बोला 40 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा? 40। मैं बोलूं बैलेंस है कौन सा, डेबिट या क्रेडिट? तो आपने बोला क्रेडिट। बोले क्रेडिट क्यों आया बताइए? क्योंकि किस साइड की टोटल ज्यादा आ रही है? बोले क्रेडिट का ज्यादा है, तो बैलेंस क्रेडिट का होगा। मैं बोलूं कि इसको खत्म करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो अब इसका बैलेंस क्रेडिट है कितने? 40,000 से। तो खत्म करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? डेबिट। और डेबिट करके क्या करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो पता चल गया होगा मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि प्रॉफिट की सिचुएशन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है, और उसको खत्म करने के लिए मैंने डेबिट किया और किस पर ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल में कर दिया। बोले ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और हो तो बताइए। हो सकता है लॉस डिस्ट्रीब्यूट करें तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले रिवर्स तो होगी, लेकिन होगी कैसा बताइए ना। मैं बोल रहा हूं पार्टनर को देना है तब तो पार्टनर को क्रेडिट करना है, और लॉस होता है तो पार्टनर से लेना है, तो अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे भाई पार्टनर से लेना तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो, और क्या? तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री कब करनी है बेटा? जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो तो। और देखो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इधर की टोटल ज्यादा नहीं है, बैलेंस डेबिट होगा। अरे बैलेंस क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। जब डेबिट बैलेंस होता तो लॉस है, तो फिर इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेगा और पार्टनर को कर देगा डेबिट। तो मेरे को लगता है कि आपको ये सारी एंट्रियां पता चल गई होगी कौन कौन सी। ये सारी यहां से यहां तक, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। बोले पता चल गया सर। ये कैपिटल और करंट क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 2 चीजें फिर भी मैंने छोड़ दी है, एक और एक ये। बोले ये कहां से आया सर? ये पीएनएल से आया है। क्या है? पीएनएल से। बोले बताऊं सर कैसे आया? आपने 11 में पीएनएल बनाया था क्या? बोले हाँ बनाया तो था सर। मैं बोल रहा हूं जैसे ऐसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इधर की टोटल क्या होती थी? ज्यादा, इधर की होती कम। जैसे मान लीजिए इधर की टोटल हो रही है हमारी जैसे बाय जीपी
50,000 बाय कमीशन 10,000, इधर की होगी जैसे 60,000, कितनी हो रही है बेटा 60। इधर हमने कुछ सैलरी वगैरह दे दिया, टू सैलरी 10,000, टू रेंट 15,000। तो बताइए इधर की टोटल कितनी आ रही 60, इधर की आ रही 25। 60 में से 25 माइनस करेंगे, बात कर बेटा, बात कर, लाउड स्पीकर कर बेटा। हाँ बोले वीडियो बना रहे पापा। वीडियो बना रहे 50 और 10 60, और 60 में से अपन ने कितना माइनस कर दिया 25, तो 60 में से 25 माइनस के पीछे कितना बचा 45। तो अपन ये लिखते हैं ना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। नहीं, अब यहाँ पर लिखना है बेटा आपको टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या लिखना है, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बोले क्या एंट्री बनी सर, देखो इधर एंट्री देखना, ये पीएनएल का बैलेंस ज्यादा क्रेडिट में था, तो इधर हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कर दिया। किस में कर दिया बेटा, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एंट्री बनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब आप सोचो कि प्रॉफिट लॉस का बैलेंस तो क्रेडिट था, तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ताकि खत्म हो, और हमने ट्रांसफर किसमें किया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये कब होता है, जब हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट क्या करता है, ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो बताइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड में जाना चाहिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सिर्फ क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट हो रहा है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बताइए आप, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएनएल। क्या लिखेंगे बेटा, बाय पीएनएल। वो लिखा कि नहीं लिखा सर, आप देखो एक बार, इधर देखो बेटा, यहाँ क्या लिखा है, बाय पीएनएल। मतलब ये क्या है, हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया कहां से, पीएनएल से। तो पीएनएल का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट, तो हमने उसको खत्म करने के लिए क्या किया, डेबिट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बहुत बार एग्जाम पूछ लेता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको जो नेट प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा और प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा, ताकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किस साइड में लिखा जा सके, क्रेडिट साइड में लिखा जा सके बाय पीएनएल। तो इसकी एंट्री हुई तो ऑपोजिट ही होगी, लेकिन देख लीजिए कैसे हुई होगी। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इधर लिखा बाय जीपी 10,000, इधर लिखा टू सैलरी 10,000, टू रेंट 20,000। बताइए इधर किस साइड की टोटल कितनी आई 30, मतलब इधर का मतलब किस साइड की टोटल ज्यादा, डेबिट की। क्रेडिट की कितनी है 10,000। अब इधर जो है ना, जब हम लिखते हैं ना बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, अब वो नहीं लिखना, अब इधर कम पड़ रहा है, इधर लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बोले क्यों लिखे ऐसा, अरे हम जो नेट लॉस है वो हम ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, अरे नेट लॉस किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब देखो कैसे किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या था, डेबिट में तो था 30 और क्रेडिट में कितना था, केवल 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट में था 10, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि इसका बैलेंस कौन सा था, डेबिट था कि क्रेडिट था, तो आप बोलेंगे सर डेबिट बैलेंस था, कितने से 20,000 से। तो इस डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए सर पीएनएल को तो करना पड़ेगा क्रेडिट, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, तो सर वही किसमें ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब आप बताइए यहाँ पर कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के तो किस साइड में लिखा होगा हमने, डेबिट साइड में, और पीएनएल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पीएनएल के किस साइड में लिखा होगा, क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो देखिए आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देख लीजिए, देखो ये लिखा है टू पीएनएल, ये कहां से लिखा बेटा, एंट्री बनी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बोले ठीक है सर, मेरे को ऐसा लगता है, देखिए मैंने जो पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बताया, इनमें सबसे काम की बात बता दोगे, फिर इसमें टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। ये सारे आइटम इसमें आते हैं, ये आपको सबको ही पता था, इनकी क्या एंट्रीज होती है, कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। देखो मैंने सारी एंट्री बताई है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट, बात वही है, दोनों को बता दिया। ये तो नेट लॉस ट्रांसफर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, पार्टनर को सैलरी देने की क्या एंट्री होती है, कमीशन बोनस रेम्युनरेशन, और सबकी सेम होती है, कितनी अच्छी बात है, अलग अलग नहीं होती है, सभी को डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो क्रेडिट करना है क्योंकि फर्म की इनकम है, और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना। बोले ठीक है सर, ये सब हमें समझ में आ गया है, काम की बातें बताइए। इसके अलावा कोई भी बातें आपको नहीं लिखनी है, ये मैक्सिमम आइटम है, एग्जामिनर मस्ती करेगा। 2-3 आइटम है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो आपके क्वेश्चन में ऐड करके देगा। बोले क्या क्या सर, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स
लोन। देखो मैं ये बातें क्यों लिख रहा हूं बताइए, क्योंकि एक बार मैं किसी स्कूल में पढ़ाने गया, पूछा वहां पर कि बताइए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन से अकाउंट कौन से आइटम आते हैं। उसने ये नहीं बोला कि जो एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट होते हैं या एज चार्ज ट्रीट होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला पता है कि सर जो पार्टनर पार्टनर से रिलेटेड चीजें होती है ना, किससे रिलेटेड, पार्टनर पार्टनर से रिलेटेड जो चीजें होती है वो तो जाती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और बाकी सब चीज जाती है पीएनएल में। मतलब अच्छा, जो जो पार्टनर पार्टनर से रिलेटेड वो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और जो बाकी सब वो पीएनएल में। क्या बात कर रहे हैं यार। तो मैंने बताया चल कोई बात नहीं। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किससे रिलेटेड है, बोले तो पार्टनर से रिलेटेड है। मैंने बताया कहां जाएगा बता, तो बोले सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अरे मूर्खानंदो याद रखना बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एग्जामिनर देगा, लेकिन आपको लिखना नहीं है। कहां पर नहीं लिखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, क्योंकि जाएगा ही नहीं। यही आइटम है जो जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। दूसरा आइटम क्या देगा, दूसरा आइटम देखा बेटा पार्टनर्स रेंट। ये भी किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कहां नहीं लिखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना। सुन लेना, पार्टनर्स रेंट कहां नहीं लिखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, ये भी विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में एक आता है मैनेजर कमीशन। क्या आता बेटा, मैनेजर कमीशन। जो मैनेजर कमीशन है वो भी हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। एग्जामिनर देगा बेटा कि आपको बोलेगा प्रीपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दे देगा, मैनेजर कमीशन की भी दे सकता है, पार्टनर्स रेंट की भी दे सकता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की भी दे सकता है। लेकिन फिर भी ये आइटम कहां नहीं आएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ये भी तो पार्टनर से रिलेटेड। जैसे पार्टनर की सैलरी आ रही है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल आ रहा है, पार्टनर्स का कमीशन, लेकिन ये पार्टनर्स का इंटरेस्ट लोन, पार्टनर्स का रेंट, मैनेजर को कमीशन, ये क्यों नहीं आएगा बेटा। ये सारे के सारे आइटम जो हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो आप समझदार हैं, वो सारे के सारे कौन से अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ हो बेटा, तो फिर आपको क्या कर देना, पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। भले ही वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीएनएल अकाउंट में अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है और उसका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो पहले आप एक वर्किंग नोट बनाओ, जिससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसके बाद में उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो वास्तव में इनको लेस करने के बाद में जो हमारा क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचेगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और फिर आगे से ये पॉइंट होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट सीधा बना दे पीएनएल एप्रोप्रिएशन और इधर ही लिख ले टू इंटरेस्ट लोन और टू पार्टनर्स रेंट। बोले ये क्यों नहीं जाते सर, मैंने बता दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई। इसकी एंटी बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। एंटी क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। और उसके अलावा राइट ऑफ फंडिंग एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नहीं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स रेंट की एंट्री, पार्टनर्स रेंट भी क्या होता है बेटा, अरे पार्टनर्स रेंट क्या होता है, पार्टनर्स रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है फर्म का, पार्टनर को रेंट देना है, पार्टनर की दुकान हमने किराए पे ले ली, उसको रेंट देना है, कोई हमारा फर्म का एक्सपेंडिचर है। एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश या बैंक कर दो, और या फिर अगर उधार है तो लिख लीजिए पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। और रेंट को भी खत्म किससे करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से नहीं करना, किससे करना, पीएनएल से। एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये सब पीएनएल डेबिट होता है बेटा। तो ये कहां आपके आइटम है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम है, और यहां पर ये सारे आइटम किसके हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के। मैनेजर कमीशन की भी एंट्री आप जानती है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल, और लास्ट में पे राइट ऑफ फंडिंग एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे।